दोस्तों, क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी हिस्ट्री में 7 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। आज 8th चैप्टर पर बात करेंगे। देखिए, ये पूरे बुक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग भक्ति और सूफी मूवमेंट पर बात करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ये 7th क्लास की बुक है तो बहुत डिटेल में इसे नहीं कवर किया गया। लेकिन यहाँ पे जितना दिया गया उतना हम लोग कवर कर लेंगे और अलग से पीवाईक्यू सीरीज़ में बहुत डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यूपीएससी के सारे सवाल हमें करने होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 8th चैप्टर के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बेस तैयार कर देगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाएंगे। और ये चैप्टर से मतलब आप कह लें कि हर एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 सवाल भक्ति और सूफी मूवमेंट पर आते ही हैं, तो इसे बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में इस चैप्टर के अंदर बात की गई है कि आपने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा होगा भजन, कीर्तन या फिर कव्वाली, जो गॉड के नाम को लगातार रिपीट करते हैं। इसके बाद ये जो इंटेंस डिवोशन या फिर गॉड के लिए जो लव दिखाई देती है, ये लेगेसी है बहुत सारे भक्ति और सूफी मूवमेंट्स की, जो कि 8th सेंचुरी के बाद डेवलप होना शुरू हुई। तो ये आपको टाइम पीरियड ब्रीफ आपके माइंड में होना चाहिए। 8th सेंचुरी, अगर आपको याद हो तो जब हमने ऋग वैदिक पीरियड किया था तो वहाँ पे सवाल ये पूछा गया था यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में कि जो ऋग वैदिक पीपल है वो किस तरह की वर्शिप करते हुए दिखाई देते हैं, क्या भक्ति है? तो इसका आंसर था नहीं जी, नहीं, भक्ति नहीं है। और इस पर हमने बात भी की हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर। नाउ देखिए, बात करते हैं सुप्रीम गॉड के आइडिया की कि सुप्रीम गॉड का आइडिया कहाँ से निकल करके आया। तो जब हमने बात की कि महाजन पद जो कि लार्ज किंगडम थे, उससे पहले भी बहुत सारे छोटे किंगडम ओरिजिनेट होते थे या फिर अलग अलग तरीके से शासन चल रहा था, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप करते थे अपने ऑन गॉड एंड गॉडेस को। जब लोग साथ आना शुरू हुए, टाउन, ट्रेड, एम्पायर, ये चीज़ें बढ़ी, तो न्यू आइडिया का भी प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। और जो आइडिया है कि ऑल लिविंग थिंग पास थ्रू countless cycle of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to be widely accepted। तो ये जो आइडिया है कि लोग जो है वो काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से गुजरते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट कर ली गई। सिमिलरली जो आइडिया है ऑल ह्यूमन बींग आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेंड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी ऑल ह्यूमन बींग नॉट इक्वल हैं और इवन एट बर्थ के टाइम भी ये सारी बातें भी प्रचलित होना शुरू हुई। दोस्तों, इसके अलावा हमने बात की है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पर। तो मेन रीज़न जो हमने बात की थी ओरिजिन के पीछे का, सबसे पहले रीज़न तो हमने बात की थी कि बहुत सारी बातें निकल करके आई थी, बट इसमें जो सबसे प्रमुख बात ये थी कि कास्ट सिस्टम वाली जो बात थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे सोसाइटी में, और ये सारी जो बातें हैं इन्हें तोड़ने के लिए, सोशल डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए और ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ को थ्रू पर्सनल एफर्ट के द्वारा बहुत सारे लोग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को अपनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आइडिया से अट्रैक्ट होते हैं कि जो सुप्रीम गॉड हैं हु कुड डिलीवर ह्यूमन फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ़ अप्रोच्ड विद डिवोशन, यानी डिवोशन के साथ अप्रोच किया जाता है अगर सुप्रीम गॉड को, तो यहाँ पे जो ह्यूमन हैं उन्हें डिलीवर यानी मुक्ति मिल सकती है इन बंधनों से। इस तरह की बातें भी प्रचलित हुई और ये जो आइडिया है भागवत गीता में एडवोकेटेड इन द भागवत गीता, ग्रीव इन पॉपुलैरिटी इन द ईयरली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। ओके, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि भागवत गीता के आइडियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गए। शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू इलाबोरेट रिचुअल्स। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव, विष्णु एंड दुर्गा। तो ये सारे जो गॉड्स हैं ये भी इलाबोरेट रिचुअल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा वर्शिप किए जाने लगे। इसके बाद पुराणों की बात आती है, तो इवेंचुअली इन द पुराण ऑल्सो लेट डाउन डैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। यानी पुराणों में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि जो डिवोटीज है वो गॉड के ग्रेस को प्राप्त कर सकते हैं बिना उनकी कास्ट स्टेटस के। दोस्तों, यहाँ पे देखिए बात करेंगे एक न्यू काइंड ऑफ भक्ति की साउथ इंडिया में, और इसका नाम है नयनार एंड अलवार। देखिए, जो 7th to 9th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, न्यू रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलते हैं नयनार के द्वारा जो कि लॉर्ड शिवा के डिवोटीज़ हैं, और अलवार्स के द्वारा जो कि लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज़ हैं। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार ऑप्शंस में ये कह दिया जाता है कि नयनार वर द डिवोटीज़ ऑफ विष्णु और कह दिया जाता है अलवर्स वर द डिवोटीज़ ऑफ लॉर्ड शिवा। तो आपको ध्यान रखना है कि नयनार जो है वो विष्णु के डिवोटीज़ हैं और अलवार्स जो है वो विष्णु के डिवोटीज है, और नयनार जो है वो शिवा के डिवोटीज हैं। दोस्तों, नयनार जो कि शिव भक्त हैं, ये 63 सेंट्स का ग्रुप है
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नयनार 63 हैं जो कि डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से आते हैं। ओके, यानी यहाँ पे कास्ट का कोई इशू नहीं है, हर तरह के लोग यहाँ पे शामिल हैं। पोर्टर्स हैं, अनटचेबल्स हैं, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर, हर तरह के लोग आप देख सकते हैं, सोल्जर, ब्राह्मण्स एंड चिप्स। और जो इनमें से सबसे बेस्ट हैं अपार माना जाते हैं, और संबंदार, सुंदरार, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, दो नाम, पहला अपार और दूसरा संबंधार, ये दो सवाल में पूछे जाते हैं बहुत बार। ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये प्रमुख नयनार में से हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ कंपाइलेशन देखने को मिलता है इनके सॉन्ग्स का। ये नाम है तिरुवाचकम और तेवरम। और देखिए इसके अलावा और भी हम लोग बातें पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इनके बुक्स हैं जो कि हमें थीम्स वाली एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे और इन पर सवाल भी आते हैं। तो देखिए सीडीएस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं सीडीएस और एनडीए में हिस्ट्री के, वो थीम्स वाली एनसीईआरटी से आते हैं। और थीम्स वाली एनसीईआरटी में इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से कवर किया गया है। हाँ, इसके अतिरिक्त देखिए हम लोग बात करते हैं अलवार की, तो 12 देखने को मिलते हैं अलवार। और नयनार कितने हैं? 63। ये शिव डिवोटी हैं और ये विष्णु डिवोटी। ओके, हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड। अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से देखने को मिलते हैं। और इनमें से जो बेस्ट नोन है उनका नाम है पेरी अलवार, और इनकी डॉटर जो है अंडल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अंडल जो है एक फीमेल है, पहली चीज़, क्योंकि बहुत बार सवाल आपसे पूछा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये अलवर है, अलवर सेंट। ओके, अलवर सेंट, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे बात की गई है अलवर एंड नमलवर। ये सब नाम आपको याद नहीं रखने दोस्तों, इतना आप याद रख भी नहीं पाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इनके सॉन्ग को कंपाइल किया गया दिव्य प्रबंधन के रूप में, ये सवाल भी पूछा गया है। ये CDS 2019 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है नयनार कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास, दोज हु वर इमर्ज्ड इन डिवोशन टू विष्णु, जो कि विष्णु के भक्ति में इमर्ज्ड हैं, लीन हैं। दूसरा कहा जा रहा है जो कि बुद्ध के डिवोटीज़ हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो लीडर्स हैं हु वर डिवोटीज़ ऑफ शिवा। चौथे में कहा जा रहा है लीडर्स जो कि बसवेश्वर के डिवोटीज़ हैं। तो ये आपको इसका आंसर बताना है। नयनार के विषय में पूछा जा रहा है, तो हमें पता है नयनार क्या है, सेव सेंट। ओके, शिव भक्त हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शंस में तो कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। ओके, इजी क्वेश्चन है, बट देखिए ये सीडीएस में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको कहा आपको ध्यान रखना है। अलवर और नयनार के विषय में, अलवर विष्णु सेंट है, इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अलवर में ही सिर्फ आपको वी देखने को मिलेगा और विष्णु में वी, और ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। नयनार और शिव में भी। इस क्वेश्चन को देखिए, ये स्टेट पीएससी का पूछा गया सवाल है। नयनार के विषय में आपको कथन दिए गए। पहला कहा जा रहा है ये संगम पोएट्स हैं, दूसरा कहा जा रहा है ये सेव सेंट्स थे, तीसरे में कहा जा रहा है डिवोशनल पोएट्री को कंपोज करते हैं, चौथे में कहा जा रहा है पुरातन के अनुसार ये 64 है नंबर में। तो देखिए 64 नहीं बल्कि 63 हैं, तो डी तो गलत है। और डिवोशनल पोएट्री को कंपोज करते हैं ऑफकोर्स सेव सेंट भी, ये भी सही है, लेकिन ये संगम पोएट नहीं, संगम पोएट्री तो काफ़ी हज़ारों साल पहले की थी, ये तो 8th सेंचुरी की बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बी और सी जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को देखिए, ये वेस्ट बंगाल पीएससी में पूछा गया है। पूछा जा रहा है नयनार ग्रुप ऑफ सेंट नॉर्थ इंडिया में किस लॉर्ड के डिवोटीज़ हैं। तो हमें पता है नयनार किसके हैं, बताइए, लॉर्ड शिवा के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और दोस्तों हमने बहुत बार बात भी की है कि चोला और पांड्य पीरियड के टाइम पे किस तरह से बहुत ह्यूज टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, एलाबोरेट टेम्पल्स बनाए जा रहे थे। उदाहरण की बात करें तो बृहदेश्वर में जो मंदिर है, तंजावुर में जो बृहदेश्वर का मंदिर है जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, और भी बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जा रहे थे चोला पीरियड के टाइम पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सेंट पोइट्स विजिट करने आते थे। इससे भी एक बहुत लिंक बनी भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप के बीच। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो टाइम था तो पोएम्स कंपाइल किए जा रहे थे। इसके अलावा हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ अलवर एंड नयनार वर ऑल्सो कंपोज्ड। ठीक है, और टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। आज के डेट में इन टेक्स्ट का यूज किया जाता है भक्ति ट्रेडिशन के इतिहास को लिखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रॉन्ज इमेज दिखाई जा रही है मनिका सागर की। दोस्तों नाव बात करेंगे फिलोसॉफी एंड भक्ति की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भक्ति सेंट्स जो अलग अलग तरह की जो फिलोसॉफी प्रोपाउंड करते हैं, इस पर अक्सर सवाल बनते हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही शंकराचार्य के विषय में। इनका जन्म कलादी केरला में 8th सेंचुरी में हुआ। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, 8th सेंचुरी में। और ये इनकी जो फिलोसॉफी है वो अद्वैत है। अद्वैत फिलोसॉफी का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल सोल है
यानी जो किसी व्यक्ति की आत्मा है और जो सुप्रीम गॉड है, इनमें वननेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये है अद्वैत की फिलोसॉफी। और इनका ये कहना था द अल्टीमेट रियलिटी, और जो एकमात्र रियलिटी है वो है ब्रह्मा। और ब्रह्मा का मतलब ये है कि ये फॉर्मलेस और बिना किसी एट्रीब्यूट की है। और इनका कहना था कि ये जो दुनिया है ये एक इल्यूजन है, ये एक माया है, और जो वर्ल्ड है इनके रिनंसिएशन की ये बात करते हैं और नॉलेज के पाथ को अडॉप्ट करने की बात करते हैं और ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड अटेन सल्वेशन। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रामानुजाचार्य के विषय में। अभी स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो बोर्न इन तमिलनाडु 11th सेंचुरी में और डीपली इन्फ्लुएंस थे अलवर्स से। और अगर उनके अनुसार अगर बात की जाए द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन, तो ये है इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। ये आपको ध्यान देना है, सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया, वो भी हम लोग करेंगे। इंटेंस डिवोशन की बात की जा रही है लॉर्ड विष्णु को लेकर के। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विथ हिम, यानी लॉर्ड विष्णु के ग्रेस के द्वारा जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, वो अटेन कर सकते हैं ब्लिस को ऑफ यूनियन विथ हिम। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैत वाद। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट अद्वैत की बात की जा रही है, जिसे क्वालिफाइड वननेस कहते हैं या क्वालिफाइड मोनोथिज्म आप कह लें, कि जो सोल है इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट, यानी जो सोल है वो सुप्रीम गॉड से यूनाइटेड होने के बाद भी डिस्टिंक्ट रहती है। रामानुजास डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति विच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली, यानी जो रामानुजाचार्य की डॉक्ट्राइन है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति को, जो कि नॉर्थ इंडिया में सब्सिक्वेंटली डेवलप होती है। दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है जो वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुज वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग ऑफ रामानुज। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट करता है रामानुजा के टीचिंग को। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है जो बेस्ट मीन है सेल्वेशन का वो डिवोशन है। सेल्वेशन का मतलब मोक्ष होता है, तो मोक्ष का जो सबसे बेस्ट मीन्स है वो डिवोशन है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जो वेद है वो इटर्नल है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है और होली ऑथोरिटेटिव है। ऑथोरिटेटिव का मतलब तो आपको पता ही होगा। तीसरे में देखिए कहा जा रहा है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वर एसेंशियल मीन्स फॉर हाईएस्ट ब्लिस। हाईएस्ट ब्लिस के लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एसेंशियल है। और चौथे में कहा जा रहा है कि जो सेल्वेशन है वो मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल नहीं, हमने अभी देखा स्पष्ट रूप से यहाँ पे डिवोशन की बात की जा रही है। सेल्वेशन का सबसे बेस्ट मीन डिवोशन है, यह स्पष्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। तो जो लोग कहते हैं कि अब 7th क्लास के एनसीईआरटी से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन नहीं आते, 6th क्लास के एनसीईआरटी से नहीं आते, वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ से ना पढ़ते तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं भक्ति एंड सुफिसेंस को पढ़ने के, तो वहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते थे। बट द थिंग इज ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली मिलना, और अगर ना भी हो आप ऐसे आसानी से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। बट अगेन कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए ऐसे ईजी क्वेश्चन में। जो ईजी क्वेश्चन है वो आपको आपसे तुरंत हल हो जाने चाहिए, अदरवाइज फिर बहुत डिफिकल्ट है। और जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो तो सभी के लिए टफ होते हैं। तो ऐसे करके आपको हिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन 6th to 10th एनसीईआरटी से आते हैं, इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अब ना वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं वीर सेविज्म की, जो कि बसावन्ना के द्वारा प्रोपाउंडेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम लोग करेंगे। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। तो हमने अभी इसकी बात की, जो कनेक्शन तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप की। और इसमें क्या हुआ, दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंट इन वीर सेवा मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवन्ना एंड हिज कंपेनियन। इनके कंपेनियन का नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ऑप्शंस के अंदर दे दिया जाता है। अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं वीर सेवा मूवमेंट से एसोसिएटेड। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ कर्नाटक के अंदर मिड 12th सेंचुरी में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 12th सेंचुरी की बात है, कर्नाटक में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। द वीर सेवा आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे 2 चीज़ों पर फोकस है, आप देख सकते हैं। पहला तो कास्ट जो बात की जा रही है अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट, यानी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, और दूसरी बात की जा रही है ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन की। तो आपको ध्यान रखना ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। बहुत बार पूछ लिया जाता है वीर सेविज्म, या फिर घुमा फिरा करके कह दिया जाता है कि दे वर सपोर्टर ऑफ कास्ट सिस्टम, तो बिल्कुल गलत होगा। ओके, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप के भी ये खिलाफ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों ये प्रश्न सीडीएस 1 2022 में पूछा गया। आपसे पूछा जा रहा है विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वीर सेवा मूवमेंट इन कर्नाटक, यानी कर्नाटक में वीर सेवा मूवमेंट के फाउंडर कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास बसवन्ना, अपार, संबंदार और सुंदरार। तो अगर आपको याद हो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑफ कोर्स बसवन्ना है। अभी हमने ये देखा, ये देखिए ये तो टाइटल में ही दे दिया गया बसवन्नास वीर सेविज्म। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने। और बाकी के जो ऑप्शंस में थे जैसे अपार हो गया, संबंदार और सुंदरार, ये कौन है बताइए, नयनार हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है, आपको फाइंड आउट करना है और आइडियाज शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर और अलग अलग जगहों में, भारत के अलग अलग जगहों में भक्ति सेंट्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैं तो सोच रहा था कि अलग से सारे क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही कवर किया जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पर भी करना सही रहेगा। और डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें जो यहाँ पर नहीं है, जो थीम्स वाली एनसीईआरटी में या जो अदर सोर्सेज में, तो वो सारा कुछ हम लोग कंपाइल करके कवर कर लेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी, हेल्पफुल लग रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।